हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो महाराणा प्रताप सिंह की लाइफ पर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस ट्रेनर। आज की चर्चा महाराणा प्रताप पे। कमेंट बॉक्स में बहुत आपने रिक्वेस्ट किया था, कौन है महाराणा प्रताप? 7.5 फुट के कुंभलगढ़ में जन्म लिए मेवाड़ी राजा, राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत। वो जब पूरा अकबर भारत को जीत चुका था तब अकेले मेवाड़ में ये खड़े हुए अकबर के खिलाफ। अकबर को देखिए, अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारे नहीं। कौन थे महाराणा प्रताप? जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, 80,000 की सेना थी अकबर की, 15,000 की सेना थी महाराणा प्रताप की। ध्यान दीजिएगा, वो 80,000, ये 15,000। राणा बोलते थे एक आदमी 5 को खत्म करेगा। ध्यान दीजिए, अकबर की सेना में दम था। कम ऑन, अकबर की सेना में दम था, राणा के सीने में दम था। राणा कभी हारे नहीं, अकबर कभी जीता नहीं। शुरू से शुरू करते हैं। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ कुंभलगढ़ में। महाराणा उदय सिंह और माता जयवंती बाई। माता जयवंती बाई इनकी न केवल मां थी बल्कि इनकी पहली गुरु भी थी। बचपन से इनमें लीडरशिप क्वालिटी इतनी ज्यादा थी कि खेल खेल में ये बच्चों के लीडर बन जाते थे, उनकी टीम बना देते थे, उनके रोल उनके गोल डिसाइड कर देते थे। और उसी समय अस्त्र शस्त्र, पूरी आर्मी की, मिलिट्री आर्मी की पूरी ट्रेनिंग ले ली इन्होंने। परिवार में कई लोग थे। सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, राणा प्रताप, लेकिन महाराणा केवल राणा प्रताप को बोला गया। देखिए, महाराणा उदय सिंह की दूसरी पत्नियां भी थी। उनमें से एक थी महारानी धीरबाई, जो चाहती थी कि उनका पुत्र जगमाल वो राजा बन जाए मेवाड़ का, और बाकी पत्नियां चाहती थी कि उनके बच्चे राजा बन जाए। यह था परिवार में टूट फूट। अकबर बहुत तेज था, वो जानता था कि बड़ा आसान तरीका है, इन्हीं राजपूतों को आपस में लड़वा दो, कुछ को अपने साथ ले लो, बाकी को खत्म करना आसान हो जाएगा। वही हुआ, राजपूतों में आपस में लड़ाई हो गई। जब जब घर टूटेगा तब तब पड़ोसी आके लूटेगा। यही हुआ, हर बार ऐसा होता आया है। ये पहली बार तो हुआ नहीं है। 326 बीसी के अंदर जब सिकंदर भारत आया था तो महाराजा आम्बी ने पोरस को धोखा देके उनसे संधि कर ली, पोरस हार गए। मोहम्मद गौरी कभी पृथ्वीराज चौहान को ना हरा पाते, जयचंद उनके साथ मिल गया, इसीलिए पृथ्वीराज चौहान हार गए। ब्रिटिशर भी हमारे देश में क्या कर लेते, वो तो ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम और पटियाला के राजा 1857 में इन्होंने धोखा दे दिया, इसलिए हमारा देश मार खा गया था। और इसी तरह मुगल भी महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं पाते। वो तो जब परिवार टूटेगा तब तब पड़ोसी आके लूटेगा। आमेर के महाराज को इन्होंने अपने साथ ले लिया, टोडरमल को अपने साथ ले लिया, जयसिंह को अपने साथ लिया। इन्होंने परिवार के ही लोगों को तोड़वा के अपने साथ जोड़ लिया। अकबर स्मार्ट था। यहां पे महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए, लेकिन भीलों की सेना बनाई। वो जो जंगली भील होते हैं उनकी मदद ली, उनको ट्रेन किया। ये हारे नहीं कभी। महाराणा प्रताप वो आते थे, इनको पर अटैक करते थे, थोड़े दिन के लिए महाराणा प्रताप इधर उधर निकल करके फिर दोबारा नई सेना बना के फिर खड़े हो जाते। देखिए, ना तो ये महाराणा प्रताप को मार पाए, ना ही उसको पकड़ पाए। महाराणा प्रताप हर बार बाउंस बैक करते थे। महाराणा प्रताप शरीर से इतने ताकतवर, 7.5 फुट की उनकी हाइट, 70 किलो का उनका कवच, 10-10 किलो के जूते, 10-10 किलो की तलवार, 80 किलो का भाला। बहलोल खान को कैसे काट डाला? कौन था बहलोल खान? ये थे अकबर का सबसे बड़ा सेनापति जो हल्दी घाटी के युद्ध में आया था। एक तलवार की काट से इन्होंने बहलोल खान समेत उनके घोड़े को 2 हिस्से में चीर डाला। ये बार बार लड़ाइयों का कारण समझिए। पॉलिटिकली और जियोग्राफिकली मेवाड़ अकबर के लिए दिल्ली से बहुत महत्वपूर्ण था। गंगा मार्ग के व्यापार मार्ग को यह पश्चिमी तट के साथ जोड़ था। जियोग्राफिकली अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर से कुछ भी इंपोर्ट करना है, कुछ भी एक्सपोर्ट करना है, टेरिटरी से कुछ सपोर्ट लेना है बाहर से भारत के, तो अकबर को मेवाड़ पार करना पड़ता था। मेवाड़ ऐसी किरकिरी बन गया और ये मेवाड़ को जीत नहीं पा रहे, क्योंकि वहां पूरा भारत तो मान जाता था और वहां महाराणा प्रताप अकड़ के खड़े थे। क्या है, एक्चुअली अकबर बहुत बड़ा था और महाराणा प्रताप सेना के मामले में बहुत छोटे थे, लेकिन महाराणा प्रताप का वैराग्य जबरदस्त था। ये बाकी राजाओं की तरह भोग विलास, इंद्र तृप्ति इसमें नहीं थे। ये बोले कि मैं अपनी सेना के बीच में रहूंगा। ये भीलों के बीच में जाके रहने लगे, जंगल में रहते थे, उबली सब्जी
कच्चा खाना खाना, जमीन पे सोना, पत्तल पे खाना, कोई बिस्तरा ना होना, सर पे छाता नहीं, पैरों में जूता नहीं, आम जीवन जीना उनके साथ। और तभी भील, जितने भील लोग वहां के हुआ करते थे, जंगली आदिवासी, वो उनके साथ जुड़ गए, वो तन मन धन से जुड़ गए। वो कहते थे अगर आप कहें अभी गर्दन कटवा देंगे। अकबर इसीलिए घबराता था। अकबर ने कई बार कई लोगों को भेजा, इन्होंने टोडरमल को भेजा, इन्होंने राजा मान सिंह को भेजा, इन्होंने और हिंदू राजाओं को भेजा कि तुम जाके इनको समझाओ। जलाल खान, कोरची, भगवान दास सब आए। एक्चुअली 8 बार प्रपोजल लेके आए। एक प्रपोजल तो महाराणा प्रताप को क्या दिया कि आधा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम कर देंगे, बस मेवाड़ हमारे लिए छोड़ दो, हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लो। महाराणा प्रताप क्या जवाब देते? वो तो महाराणा प्रताप है। मारो मेवाड़ी सरदार, मेवाड़ी सरदार, राणा सुने तो जाए, जिस पे दो धारी तलवार राणा, सुनता जाजो जी। मारो मेवाड़ी सरदार, नीले घोड़े रासरार। कितनी सुंदर लोकगीत है, इतने सुंदर, आज भी इनको भगवान मानते। मारो मेवाड़ी सरदार। और ये तो क्या, अब्राहम लिंकन की माँ ने उनको एक बार कहा कि बेटा तुम हिंदुस्तान जा रहे हो? बोला हाँ मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, एक काम करना मेरे लिए वहां से कुछ लाते आना। क्या चाहती हो माँ? बेटा मैं चाहती हूँ कि हल्दी घाटी से थोड़ी मिट्टी लेकर के आना। मैं महाराणा प्रताप आज भी उनको पूजनीय इसलिए मानती हूं क्योंकि वो राणा ने आधे देश के बदले, एक खमौन क्या, आधे देश के बदले अपना छोटा सा राज्य मेवाड़ बदले में अकबर को देने को तैयार नहीं हुआ। अकबर बोलते थे आधा देश तुझे दे दूंगा अगर तू केवल मेवाड़ मेरे लिए छोड़ दे। मेवाड़ स्ट्रैटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप। मारो मेवाड़ी सरदार। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 का, इतनी छोटी सेना होने के बावजूद महाराणा प्रताप स्ट्रैटेजिकली युद्ध को कैसे लड़े। देखिए अरावली की जो रेंज थी, पहाड़ियों की और घाटियों की, उसकी बहुत जानकारी थी इनको। कीका ये वहीं पैदा हुए, वहीं घूमे। छापामार युद्ध, द्विकंटक नीति, सैनिकों को बोले पहाड़ियों में ऊपर से और घाटियों के नीचे से पूरी तरह कवर करो। और अफगानी राजाओं को अपने साथ लिया। हाकिम खान जो उस समय अकबर के खिलाफ था, ये जैसे जैसे अकबर इनके खिलाफ लड़ते, ये भी अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस को बिल्ड करके अफगानी राजा को अपने साथ लेके आए। बहुत छोटी सेना के बावजूद अकबर के छक्के छुड़ा दिए। अकबर सामने नहीं आता था इनके, अकबर को डर था। इनकी तलवार, अकबर की हाइट कम थी, एक बार मारेंगे घोड़े हाथी समेत काट देंगे। चेतक इनका इतना पावरफुल घोड़ा कि उसके आगे ना सूंड लगा देते थे। हाथी कंफ्यूज होता था कि ये घोड़ा नहीं है, कहीं हाथी तो नहीं है। था साथी तेरा घोड़ा चेतक जिसमें तू सवारी करता था, थी तुझमें ऐसी कोई खास बात जो अकबर तुझसे डरता था। ये जो चेतक घोड़ा था, नीले रंग का अफगानी घोड़ा, ये एकमात्र ऐसा घोड़ा है जिसके ऊपर कई कविताएं बन चुकी हैं आज तक देश में। चेतक, इसको अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करते थे महाराणा प्रताप। वो युद्ध के दौरान उन दिनों हाथी की सूंड के आगे तलवारें लगी होती थी। जब ये छलांग मार के अपने घोड़े के साथ जा रहे थे तो उस तलवार से एक पांव चेतक का कट गया। युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप अकेले फंसे थे ना, तो यही वो चेतक था जो इनको भगा के एक कटी टांग से 28 फीट का गहरा नाला टाप के चला गया। अपने राजा को पहले उसने बचाया और उस छलांग के कारण अपने प्राण त्याग दिए। और केवल चेतक ही नहीं, महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद की अहम भूमिका थी हल्दी घाटी के युद्ध में। इस रेख राम प्रसाद हाथी ने कम से कम 8 हाथी अकबर के खत्म कर दिए और कई घोड़े मार दिए। राम प्रसाद के आगे जो तलवार लगी थी वो बड़ी खूंखार थी। अकबर का पूरा फोकस था कि राम प्रसाद को किसी तरह अपने साथ ले जाऊं। अकबर ने 12 हाथियों का चक्रव्यूह बनाया और जो राणा प्रताप का राम प्रसाद हाथी, उसको कंट्रोल किया महावतों की मदद से और उसको किसी तरह अपने साथ ले गए बंदी बना के। ये राम प्रसाद, इस हाथी का बाद में नाम बदल के अकबर ने पीर रख दिया। और ये पीर हाथी, इसको 28 दिन तक अकबर बोलते रहे सब कुछ खिलाओ सब कुछ पिलाओ। राम प्रसाद ने सब खाना बंद कर दिया, अन्न जल का त्याग कर दिया। अपने राणा प्रताप से बिछड़ने के दुख में वो ना कुछ खाया ना कुछ पिया। 28 दिन के बाद वो राम प्रसाद हाथी जो कमजोरी के कारण इसने अपना शरीर त्याग दिया। क्या बोला अकबर? अकबर बोला जिस महाराणा प्रताप के हाथी ने मेरे आगे सर नहीं झुकाया, मैं उस महाराणा प्रताप का सर कैसे झुकवा दूंगा। 1580 में अकबर ने फिर ट्राई किया। इस बार अपने अब्दुल रहीम खान खाना, जो उनका सबसे शक्तिशाली सूबेदार, उसको सूबेदार नियुक्त किया इस बार अजमेर में। और क्या बोले, मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूं
कि तुम इस बार मेवाड़ को किसी तरह जीत के मुझे ला दो, मुंह मांगा इनाम दूंगा अगर महाराणा प्रताप को पकड़ लाए। इधर कुंवर अमर सिंह जो कि सेनापति थे महाराणा प्रताप के, उन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना को कंफ्यूज करने के लिए शेरगढ़ के पास एक अटैक किया। अब्दुल रहीम खान खाना का जैसे ही ध्यान भटका, कुंवर अमर सिंह उधर उनकी बेगम सहित उनके परिवार को बंदी बना के ले आया, उनकी बहु बेटियों को ले आया। पर जैसे ही महाराणा प्रताप को बात पता चली, उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई, बहुत बुरा महसूस हुआ। आज भी ये बात सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप स्त्रियों की बहुत सम्मान किया करते थे। अब्दुल रहीम खान खाना की पत्नी, उनकी बेटी, उनकी बहू, उनके बच्चों, सबको पूरे सम्मान के साथ कहा वापस छोड़ के आओ, वापस लेके आओ, युद्ध जंगे मैदान में करेंगे, औरतों को नहीं, औरतों की इज्जत पूरी इज्जत से वापस करेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध इतना खौफनाक था कि 300 साल के बाद भी आज वो हल्दी वाली मिट्टी, उससे खून निकलता था। आज भी तलवारों के जत्थे मिट्टी के नीचे से निकलते थे। इतना खौफ कि युद्ध के बाद भी सिक्का, करेंसी, मुद्रा अभी भी महाराणा प्रताप के नाम की चलती थी, अकबर के नाम की करेंसी तक नहीं चल पाई। अकबर इतना घबराता था उसके नाम से कि कहता था रात को सोने से पहले कोई महाराणा प्रताप का नाम मत लेना मेरे आगे। महाराणा प्रताप का नाम लो है तो रात को सपने में आकर के मेरे को डराएगा। महाराणा प्रताप का खौफ इतना ज्यादा, एक बार की बात थी, एक अफवाह उड़ गई कि महाराणा प्रताप जो है ना, वो अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं और अकबर का आधिपत्य स्वीकार करने को वापस आ गए हैं। तो उन दिनों अकबर के राज्य के अंदर जो बीकानेर के राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज राठौड़, इन्होंने राठौड़ को बुलाया, देखो पृथ्वीराज क्या खबर आई है, महाराणा प्रताप आने को तैयार है। अब उन्होंने हार स्वीकार कर लिया। पृथ्वीराज राठौड़ माने नहीं, उन्होंने चिट्ठी लिख दी। पृथ्वीराज राठौड़ ने तुरंत महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा यह बात सुन के कि क्या अब जंगल का शेर सियारों के साथ रहेगा, क्या सूर्य अब बादलों के पीछे छुप जाएगा, क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा, क्या हाथी अब कुत्ते के जैसा जीवन बिताएगा, क्या तलवारें अब मयान के अंदर चली जाएंगी, राजपूतानी अब विधवा हो जाएगी। आपकी सौगंध, ये बात सुन के मेरा दिल कांप उठा है, मेरी मूछें तनी हुई नीचे चली गई हैं। कृपया आप ही बताएं ये बात कहां तक सही है। पृथ्वीराज राठौड़ का पत्र पढ़ते ही महाराणा प्रताप की आंखों में क्रोध से लाल हो उठी। महाराणा प्रताप कहने लगे, बादलों में वो क्षमता कहां है जो सूर्य को रोक सके, शेर की मार सह सके, ऐसे सियार ने कभी जन्म नहीं लिया। धरती का पीने के लिए पानी चातक की चोंच बनी ही नहीं है और कुत्तों की तरह जीवन जीने वाले हाथी की बात आज तक हमने सुनी ही नहीं। महाराणा प्रताप बोले, भूखा प्यासा रह के भी मेवाड़ की रक्षा करूंगा, अपने प्राण जाने दूंगा पर मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। बहरहाल इसी दौरान अकबर को समझ आ गया महाराणा प्रताप को मैं हरा नहीं सकता और धोखा दे के हराना ये अकबर की आदत नहीं थी। अकबर को इसीलिए महान राजा भी बताया गया है। आने वाले समय में अगर आप चाहेंगे तो मैं अकबर पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। पर वापस चलते हैं, उसी समय अकबर का फिर ध्यान बट गया। अकबर अब ईस्टर्न साइड चला गया, सदर्न साइड चला गया, उसने मेवाड़ को छोड़ दिया और इधर महाराणा प्रताप ने पूरे मेवाड़ पे फिर से अपना कब्जा कर लिया। कुछ दिन, हफ्ते, महीने ठीक बीते। उन्हीं दौरान एक शिकार करते वक्त, उस समय किसी शेर का शिकार करते वक्त महाराणा प्रताप का किसी एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। ये बात जब अकबर को पता लगी, अकबर एक ऐसा राजा था, अपने शत्रु प्रताप की मृत्यु पे बहुत रोया और चिट्ठी लिख करके बोला कि महाराणा प्रताप एक बड़े शक्तिशाली, बड़े मेधावी और एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने गौरव को कभी समाप्त नीचे झुकने नहीं दिया और मुझे एक बात का दुख रहेगा, मैं जीवन भर महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं सका। ध्यान दीजिएगा, लेसन्स में लर्निंग बहुत सारी हो सकती है, पर महाराणा प्रताप को इतना संघर्ष इसीलिए करना पड़ा क्योंकि आपस में राजपूतों की कभी बनी नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब जब घर टूटेगा आपका पड़ोसी आपको लूटेगा। सिंपल सी बात है साहब, जब जब भारत बटा है तब तब भारत टूटा है। वैसे तो अब इस समय इलेक्शन आने वाले हैं, मेरा फोकस पॉलिटिक्स पे नहीं है, आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे है, पर फिर भी ये आप किसी तरह आरक्षण से, जाति से, धर्म से अगर ऊपर उठ सकते हैं, क्या आप हेल्थ की, एजुकेशन की, ग्रोथ की, इकोनॉमी की, नेशनलिज्म की बात करते हैं? अगर नेशनलिज्म बिल्ड होगा, अगर पूरे देश का फायदा होगा तो खुशहाली सबके यहाँ आएगी। देखिए ध्यान दीजिए, अगर देश में खुशहाली आएगी तो फायदा पूरे देश का होगा। तो भाई जी काफ़ी कमाल की वीडियो थी और महाराणा प्रताप सिंह पर भाई एक उनकी लाइफ पर थोड़ी सी स्टोरी सुनाई है भाई ने। लेकिन देखा जाए ना, एक हिस्ट्री पर आप बैक चले जाए ना तो भाई काफ़ी एक वॉरियर रहे हैं इस धरती पर, खास करके हिंदुस्तान में बड़े बड़े भाई एक कब्जे हुए भी हैं, लोगों ने छुड़वाए भी हैं, इधर बहुत सारी चीज जंगें भी हुई हैं। लेकिन जो हल्दी घाटी का युद्ध है ना, वो भाई अभी भी एक दोहराया जाता है और जब भी लोग उधर जाते हैं ना तो भाई जब भी वो ज़मीन खोदते हैं तो अभी भी मिट्टी लाल होती है, इतना वो बड़ा एक युद्ध हुआ था।
था और लोग उसकी एक मिसाल देते हैं। अब महाराणा प्रताप सिंह पर आ जाए ना तो भाई तब जो जंगें होती थी ना, ये नहीं ठीक है, एक तादाद बहुत मायने रखती थी कि किसकी ज़्यादा एक तादाद थी, लेकिन सारा डिपेंड होता था कि आपका एक कमांडर कैसा है, कमांडर आपको कैसे आगे एक मैनेज करता है, आपको कैसे वो लड़वाता है। तो भाई उस टाइम बहुत एक लंबे प्लान होते थे, खास करके जब आगे आप ज़्यादा तादाद देखते थे ना तो आपके सारे प्लान ही बदल जाते थे। कहीं आपने टुकड़ियों में एक उनको खेड़ना होता था, कहीं छोटे छोटे करके एक ग्रोह में भाई करके हमला करना होता था, तब जाकर जंग होती थी स्टार्ट है। लेकिन महाराणा प्रताप सिंह पर आ जाना तो भाई उन्होंने मुवाड़ को बहुत ज़्यादा एक रोक कर रखा था, खास करके अकबर से। अब अकबर भी काफ़ी ताकतवर राजा था, उसने बड़े भाई युद्ध किए भी हैं, लेकिन वो इस ज़मीन को कभी नहीं जीत पाया। भाई बहुत अच्छी वीडियो थी। तो भाई आपने बात की है कि महाराणा प्रताप सिंह, भाई वो कह रहे, भाई ने बताया बहुत अच्छे आदमी थे। आप देखें वो एक था जो सिपा सलार था, उसकी भाई वो बेटी, घर वाली, बहू, सबको उठा के ले आए थे, पर उसने कहा जंग ऐसे नहीं लड़ी जाती, जंग मैदान में लड़ी जाती है, मर्दों की तरह ऐसे नहीं लड़ी जाती। उसने भाई वापस भेज दिया, इनको छोड़ कर आओ, वो छोड़ कर आया। इसे कहते हैं बहादुरी और जज्बा उस बंदे में थी। उसने भाई अकेले बंदे ने भाई उसको घुसने नहीं दिया मेवाड़ में भाई, अकबर को। हाँ अकबर वही बात है। भाई ने ये भी कहा अकबर ऐसा बंदा था भाई, उसने कोई ना चालाकी नहीं खेली, उसने भी कहा लड़ूंगा सीधा होके लड़ेंगे, चालाकी नहीं खेलेंगे। उन्होंने भी चालाकी नहीं खेली। दोनों भाई कमाल के भाई राजा थे, दोनों भाई वॉरियर जो थे नहीं ना, चालाकी ऐसे आप देखो ना, साथ जैसे उनके मतलब के ग्रुप में वो कितना लड़वाया गया था। ये एक बहुत प्लानिंग होती थी आपकी जंग में, ये बहुत बड़ी प्लानिंग होती है कि आप वही है ना, आपस महाराणा में लड़ा प्रताप दें ने तो भी भाई भाई वो अफगानियों को साथ में मिलाई था, पर वो चालाकी कह रहे पीठ पीछे वाली बात वो नहीं की उन्होंने। अपना भाईजान वो असल बात जो है ना, वो असल बात जो राणा ने उसको वापस किया है ना उनकी इज्जतों को, हाँ। असल बात वो है बेगैरती वाली, जो 2 नंबरी, जो धोख के पीठ पीछे वार करना होता है। वो जो ईरानी था उसने उसकी बीवी, उसकी बेटी और उसकी बहनों को उठाया है, ठीक है। अगर ये चीज़ें करते हैं ना तो फिर यही है कि उसकी पीठ के पीछे छुरा घोंपना। यार महाराणा प्रताप ने तो वापस कर दी, जब तो उसने इंसानियत दिखाई है ना, हाँ। कि हम ये काम नहीं करेंगे, हाँ मैदान में लड़ेंगे, हम मैदान में ऐसे नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे। मरेंगे, जो होगा देखा जाएगा, हाँ। ऐसा काम हम नहीं करेंगे। जी। लेकिन उसने तो बेगैरती कर ली ना, हाँ, बिल्कुल, उसका हक ही नहीं बनता था ये काम करने का। बिल्कुल, जो गलत है वो गलत है। जहरी बात है भाई। लेकिन ये कि एक उनकी भाई हिस्ट्री पर चले जाए ना तो बहुत ही एक भाई पावरफुल योद्धा वॉरियर थे। जो भी उन्होंने जंगें लड़ी हैं या जब भी उनका एक दुश्मन के साथ सामना हुआ है ना, वो उन्होंने दिलेरी से सामना किया और कभी भी झुके नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए भाई, एक पूरे जोश के साथ। अब देखिए उनकी एक सेना चाहे कम थी, लेकिन एंड पे आके जितना भी युद्ध होता था, एंड पे आके मुगलों को वहां से भागना ही पड़ता था, चाहे जो मर्जी हो जाता था। लेकिन एक ऐसा युद्ध हुआ था या उसमें आकर उनका जो एक घोड़ा था ना, चीतक भाई, उसको एक वो जो एक चोट लगी थी ना, उसकी वजह से वो जब वहां से गए हैं ना, लेकिन वो भी भाई देखें चीतक ने भी अपना भाई एक पूरा हक अदा किया है कि उसने भी भाई 28 फीट का जंप लगा के दूसरी साइड जाकर भाई अपने मालिक को बचाया है। ये भी आप देखें। या उनका जो हाथी था उसकी मिसाल यार ले लें, 28 दिन तक उन्होंने कोशिश की है कि वो कुछ खा लेगा तो हम इसको अपनी तरफ से लड़ा लेंगे। लेकिन भाई जानवरों में भी वफा होती है, उनको भी पता होता है कि कहाँ लड़ना है और कहाँ नहीं लड़ना। उन्होंने भी भाई अपनी पूरी वफा दिखाई। और दूसरी तरफ भाई महाराणा प्रताप सिंह भाई, उन्होंने ना एक मुगलों के आगे सर नहीं झुकाया, चाहे उसने आधा देश देने की बात की, आधा रकबा, जितनी जो चीजें भी उन्होंने लालच में नहीं आए भाई। हाँ, लालच में नहीं आए भाई, हर चीज को भाई उन्होंने ठुकरा कर उसके भाई अपनी जगह नहीं दी। भाईजान इंसान से ज्यादा जानवर वफादार होता है। बिल्कुल। जब भी उसके मालिक पर कोई आंच आती है ना तो उसके आगे ढाल बन के खड़ा होता है, इंसान की तरह भाग नहीं जाता। उन्होंने अपना फर्ज पूरा निभाया है, आखिरी दम तक उन्होंने उसको बचाया है। ऐसा तो भाई जानवर जो भी है ना भाई वो वफादार होते हैं। एक मिसाल के तौर पर ये कुत्ता ही है ना, उसे इंसान रोटी डालता है,
तो वो घर की और डेरे की किस तरह वो राखी करता है कि उधर किसी गैर आदमी को उसको ने जाने नहीं देना है क्या, कि हमें मालिक रोटी देता है। लेकिन भाई एक बात जो है ना समझ हमारी में नहीं आ रही, जो तलवार के साथ घोड़ा भी कट गया और आदमी भी कट गया, भाई उसने इतना लोहा पहना हुआ है 20 किलो का, उसने अपना भाई जेवर पहना 50 हुआ है किलो का भाई। कवच, हाँ 10 तो किलो के उसकी बूट। बाजू पर भी लोहा होता है क्या? हमें इस बात की समझ नहीं है कि एक तलवार मारी है, आदमी भी काट गया और घोड़ा भी काट गया, हमें ये भाई नहीं, हमारी समझ में नहीं आती ये बात। मौलवी साहब आप ये थोड़ा समझने में गलती कर गए हैं। ये महाराणा प्रताप सिंह ने ये सब पहना हुआ था, लेकिन जो आगे वाला सिपाही था ना उसको काटा था। और उनकी ओ भाई तलवार महाराजा नहीं पहनते, सारे ही पहन कर आते हैं भाई यार, जिन्होंने जंग लड़नी होती है ना उन्होंने सारे ने पहना होता है ये सब कुछ। यार पर उनकी तलवार का देखे ना वेट कितना था। ओ भाई तलवार कितनी आई, वो पूरा दरख्त उन्होंने उठाया हुआ। ओ मौलवी साहब मेरी बात सुनो ना, जो चंगेज खान था ना वो जब जंग लड़ने आता था ना वो बोलता था कि मेरे साथ जिसने भी लड़ने आना है ना, मतलब कि जो आर्मी के साथ वो लड़ता था, वो बोलता था घोड़ा और बंदा मैंने दोनों काटने हैं, बंदे को मैंने नहीं काटना, क्योंकि मेरे पास जो तलवार है ना इसका भाई अगर मैं वार करूंगा तो शायद मेरा घोड़ा भी काट जाए, इतनी पावरफुल उसके पास तलवार होती थी। तो वो क्या करता था 300 बंदा काट जाता था। चंगेज खान। चंगेज ओ भाई आप उसकी हिस्ट्री यार में क्या लिखा मेरी हुआ बात है? सुनो, वॉरियर होते थे भाई। सुहेल भाई। आजकल की जंग आप हमने देखी है क्या सुहेल जंग भाई, होती थी। सुहेल भाई वो कभी सर्च कर ले, एक जगह पे लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है भाई चंगेज खान ने इतने बंदे मरवाए थे, उनकी सर की ना खोपड़ी जो होती है उनकी उसने बैठने वाली जगह बनवाई हुई थी, सीढ़ियां पूरी बनाई, हाँ। ऊपर चढ़ के जाता था। खोपड़ियां, इंसानी खोपड़ियां मेरा भाई। यार आपने ना इतना मेरी ज़्यादा बात सुनो, बनता था। आपने वीडियो में माननी नहीं है। मैं आपको ना एक वीडियो दिखा दूंगा म्यूजियम की, आपने आपकी आंखें ऐसे तगी रहेंगी जब आप सूट देखेंगे, जब आप तलवार है देखेंगे, कितना बड़ा। तब तो आप बोलेंगे यार ये तो बिल्डिंग काट देगा, ये घोड़े की भाई क्या यार, हुई? यार यार, 6 फुट का मेरी बंदा सुनो। नजर आ जाए ना, ओ भाई ये उनका कद वो 7 फुट है, तो वो 7.5 इतने फुट इतने भाई। होने से उनके भी कद इतने ही थे, यार वो अभी लड़ने वीडियो चल आएंगे। रही है ना, तो वो शॉर्ट वीडियो साथ लगा दो, अभी दिखा दो वो म्यूजियम वाली, हाँ हाँ वो लगा देंगे शॉर्ट्स वो वीडियो। इधर यार अभी नहीं दिखा रहा है, वो वो भी यार भाई कोई आप डिटेल मानते हैं कि डिटेल से बेचारों वीडियो ने देख और लेंगे डिटेल भाई। से सुकून वो भाई ये भी बात मानने वाली नहीं है कि वो म्यूजियम बना हुआ, वो डिटेल से वीडियो देख भाई, लेंगे आप भाई सारी सारा। डिटेल से। मैंने कसम से सूट देखा जिस रूम में हम बैठे हैं ना, आपने यकीन नहीं करना इतना बड़ा वो सूट तो होगा। भाई हम मानते हैं कि आदमी होते थे भाई 7 फुट 8 फुट 9 फुट भी होते थे, काफी बड़े बड़े भाई कद के आदमी होते थे। ओ, जब लेकिन अपना- जो भाई अगर आगे से लड़ने सुहेल आते भाई। वो कौन से माड़े होते या कमजोर होते थे कि? सुहेल भाई मरहबा जो था ना हम्म। वो भी कहता था कि मैं 100 बंदे के साथ लड़ूंगा, 100 से एक भी कम होगा तो मैं उसके साथ लड़ाई नहीं करूंगा। वो मार बार ठीक है, वो वो हाथ भी- था कौन? भी वो लड़ते हिंदू थे। था और कौन था? जब हजरत अली के साथ उसका अपना उसके साथ लड़ाई हुई थी तो हजरत अली ने हिंदुओं के साथ मेरी लड़ाई बात लड़ी। मेरी बात सुन, मरहबा का काफिर था वो। पूरा डंका बजता था उस मुल्क में, वो काफिर था ठीक भाई, है काफिर नहीं था। वो। उसने बोला था कि मैं 100 से एक भी आदमी कम होगा तो मैं जंग नहीं लड़ूंगा। तो उसके जो बादशाह था उसने कहा तू एक दफ़ा जा मैदान में, तेरे मुकाबले में 100 ही आएगा। तो जब वो गया तो उसके सामने सिर्फ हजरत अली एक अकेले आए थे। तो उसने कहा तू क्या चीज़ है, तूने मेरा नाम नहीं कभी सुना? तो हजरत अली ने फरमाया था तेरा नाम मैंने सुनना ही नहीं है, तू ये देख के तेरे सामने कौन खड़ा है। तो उसने कहा फिर जो तुझ होता है तो कर ले। तो एक ही बार में सारा कुछ खत्म हो गया था, ठीक है। उसके बाद ना मरहब का नाम किधर आया ना आज तक आएगा। ये क्या बात आप कर रहे हैं कि इसने ऐसे कर दिया? इसी बात के ऊपर आ जाते हैं। देखो ना, एक आप इसको गुस्ताखी की तरफ ना ले जाना। वो आपने कोई जंग खुद आंखों से देखी है? क्या वो जो जिसकी बात आप कर रहे हैं वाकई की, वो आपने उसका जिक्र कुरान में है। भाई पढ़ा है ना, किताबों में ही पढ़ा है। किताबों में नहीं, कुरान पाक में पढ़ा है। कुरान से बड़ी किताब कौन सी है? यार देखो ना, मैं यही बात कर रहा हूँ कि आपने पढ़े कुरान से बड़ी किताब कौन सा है? मैंने मुझे यार, वो वहाँ दिखा। पे ये वाकया नहीं है, ये जो आप बात ये वाकया मैं आपको दिखा दूंगी। अब मैंने कहा ना कि आपने गलत साइड के ऊपर ले जाना है। गलत साइड के नहीं ऊपर ले गए। वाकई जो है ना वो जो बाद में सारे रिकॉर्ड हुए और सारे हैं, ठीक है। ये नहीं कि नहीं, हम ये नहीं मानते कि कहीं बुक्स में जिक्र नहीं है हर तरफ।
यहाँ पे बात हो रही है कि ये भी उनके जो वहाँ के जिन्होंने अपनी आंखों से ये चीजें देखी थी ना, उस वक्त उन्होंने ये किताबों में सारा कुछ लिख दिया था। अच्छा ठीक है ना, तो उस हिसाब से ये जो बंदे आप बयान की पूरी वीडियो बयान कर रहा है ना, उसने उस हिसाब से वो बुक्स पढ़ के ये वीडियो दिखाई है कि एक बंदा जो है ना वो इस हद तक जो है ना वो दिलेर था, उसने जंग लड़ी है, ठीक है, और आगे उसका दुश्मन जो है ना उसने भी माना है कि भाई बंदा दिलेर। आप ये ना ओ भाई वो बात तो हम भी मान रहे हैं कि वो दोनों बंदे दिलेर थे। मेरी बात सुने, वो हम भी मान रहे हैं वो एक दिलेर नहीं था, दोनों ही दिलेर थे, और दोनों वो दुश्मन थे जो किसी की इज्जत का बुरा नहीं देख सकते थे। ठीक है, उन्होंने एक दूसरे को अपनी मैदान में अपना जंग लड़ी है, किसी के पीछे पीठ पीछे वार नहीं किया दोनों ने। अच्छा वो बात हम कर रहे हैं, जफर भाई वो बात सही है। एक मिनट जफर भाई ऊपर अड़े हुए ना कि तलवार के जफर साथ भाई। वो नहीं काट सकते भाई वो नहीं काट सकते। जफर भाई यही मसला है ना, फिर आपने मान नहीं, जब आपने हाँ। इस चीज के ऊपर अड़ गए। ये बात करते हैं ना इंसान में जज्बे की, आप सलाउद्दीन अय्यूबी पे आ जाएं, पूरा यूरोप फतह करने वाला, यरूशलेम फतह करने वाला सलाउद्दीन अय्यूबी है, उसके सामने आने से एक कांपते थे आदमी, 20 से जंग है हैं? ऐसे ऐसे बंदे होते थे भाई, वो उनका है भाई, होगा ऐसे तो नहीं कोई हिस्ट्री लिख देता यार भाई, गलती से कोई नहीं बयान करता हिस्ट्री, ना कोई लिखता है किताबों में, ऐसे नहीं आती ये चीजें, कुछ चीज होची ओ भाईजान एक चीज मानने वाली नहीं है, कैसे मान सलाउद्दीन ले? अय्यूबी नूरुद्दीन जंगी से डरता था। नूरुद्दीन जंगी कौन था? नूरुद्दीन जंगी मुसलमान वही था था। जिसने तैयार उसको किया था। आप हाँ, बोलते हैं फिर? हार जो ताकतवर होता है ना उसका भाई आगे से होता वो है। तोड़ भी होता है। हाँ, आप जैसे अकबर था ना, उसका तोड़ महाराणा प्रताप सिंह जी। था, उसने फतह किए होंगे इलाके, ये नहीं कि हम बोलते कि वो ऐसे कमजोर बंदी था, उसने लड़ाइयाँ लड़ी नहीं थी। पूरा भारत हमने बोला है उसके कि भाई नीचे था। आगे से जो वो चीज चाहता था ना, एक जो होती है ना ईगो, अकबर ईगो पर अड़ गया था कि हाँ। भाई मैंने महाराणा प्रताप से जीतना है। इधर और नहीं- आप देख लें थोड़ी सी तादाद उनकी थी, उसने वो ये नहीं कहा 80 मैंने हजार। भारत लेना कुछ करना, उसने कहा भाई मैंने अपनी जगह नहीं देनी। हाँ, जो तुझसे होता है कर ले। वार नहीं भाई उसने देना। हाँ। तो वो ही एक चीज थी, वो फतह नहीं कर पाया। नहीं कर पाया भाई, उसने दिए ही नहीं। आप अकबर भाग गया था, ये नहीं कि उसने बोला कि मैं जंग लड़नी हाँ। इधर, आप उसी बात पर अटके हुए हैं तलवार पर। अकबर भाई भाग गया था, उसने बोला मैंने लड़नी थी, डर से भागा था ना। आप बाद में उनका भाई शेर से मुकाबला हुआ। आप शेर और इंसान की कोई लड़ाई है, चाहे इंसान जितना भी ताकतवर हो, भाई शेर आगे खड़ा हो जाए तो बंदे का पता नहीं क्या क्या निकल जाता वो है। मेरा भाई तो हमें वो जो- बंदा शेर के साथ लड़ता है। आपकी बात जो मूवी में दिखाया जाता है ना, वो कुछ नहीं होता। हाँ, शेर- जो असल में शेर होता है ना मेरा भाई, 5 आदमी के बराबर एक शेर होता है, इतना बड़ा होता है वो शेर। ओ यार मेरी बात आंखों से सुनो, देखो खौफ आता है एक उसको देख बंदा के। शेर के साथ लड़ा है, उसने शेर को भी मार दिया है। हाँ। तो वो दूसरी तलवारें वाली बात तो वो छोटी सी नहीं, अब शेर के घायल से वो बाद में भाई उनकी डेथ हुई है। हाँ, वो सीने बाद पे भी में लग गया सीने था। पर लग गया भाई, वो पंजा मतलब लगा था। कि मृत्यु उनकी हो गई। लेकिन मौलवी साहब तलवार की बात कर रहे हैं। मौलवी शेर भाई कौन सा दूसरी शेर बातें होता है, सारी मार रहा है, कोई- लेकिन तलवार यार भाई एक चीज मानने वाली नहीं है कि एक मेरी बात सुनो, छोटा सा चाकू हो ना, बंदा ऐसे करे तो बंदे का गला काट जाता, बंदा मर ओ जाता भाई, है। हम- और तलवार कितनी बड़ी चीज होती है भाई। अच्छा, एक मिनट। वो भी 2 धारी, एक धारी नहीं थी, 2 धारी थी, जो दोनों साइडों से होती है मेरा अच्छा भाई। मौलवी साहब मेरी धार बात- दोनों साइडों बात से तो होती है सुनिए। इसकी। अच्छा, वो जो उनके घोड़े वाली तो बात मानते हैं ना, जो 28 फीट का उन्होंने जंप लगाया था। भाई जहाँ पर घोड़ा लगा जाता है क्या, इसमें कोई शक नहीं है क्या? शुक्र, ठीक है ना? शुक्र ओहो शुक्र है हाँ भाई, जी। मौलवी जहाँ साहब ये तो पर माने। घोड़ा भाई जहाँ पर लगाया जाता है इतना, हाँ। ठीक है ना। लेकिन ये जो तलवार वाली बात है ना, ये भाई अच्छा, जो पाँव कटा हुआ था, पाँव कटो के साथ इतना भी दौड़ के आए, फिर जंप लगाया, ये मानते हैं आप बात? आप ये मानते हैं कि ओ वो लड़े भाई थे? पाँव नहीं काटा हुआ था, उसको जरब लगी थी, ओ, जरब लगी सी, पाँव अस्सी के ऊपर पाँव जरब काट लगी, कर नीचे गिर गया था। और मैंने ऐसी बात छोड़ देते हो ओए यार। भाई मैंने और कोई बात पाँव तो लॉजिकल तो काट बात, वो पाँव उसके साथ नहीं है, ओ भाई उसने ऐसे ही बात छोड़ देते ओ हैं। मैं भी वही बात कर रहा हूँ, मेरी सुना तो करो मेरा भाई। जब भी टाका होता लगा है, हुआ काटा हुआ था, और होता है। वो कार्टूस को कहते हैं। तो काटी लगा है ना, वो तो पाँव मैंने तो नहीं कौन काट सा- गया उसका। मैंने कौन सा कह रहा साल से जुदा हो गया भाई। तो ये बात आप देख लें कि उसने तलवार मारी, उसके पाँव पे सिर्फ काटा है, पाँव गिर के जमीन पे काट कर जमीन पर भाई गिर जो गया। हाथी के तो आगे उसके ऊपर से बंदा भी कटा गया है ओ और भाई घोड़ा भी हाथी काटा के गया है। आगे वो लगी हुई थी। ओ यार, जाने दे मैं यार, इनको माफ समझाता हूँ। कर। मौलवी माफ साहब कर, मेरी होता बात नहीं आप है। है सुनिए। नहीं आपको। आप सलाउद्दीन अय्यूबी को मानते हैं? पता नहीं है किसी को। मानते हैं ना? अच्छा वॉरियर था, उसने अच्छी जंगें लड़ी हैं।
अब मेरी बात सुनो, वो जब 18 साल का था ना, उसने एक यरूशलेम में भाई एक किला था, वो किले में भाई बैठ गया, ऊपर से भाई उस पर हमला हो गया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो 20,000 जो बंदे उनको वो हरा सकता है, एक 18 साल का लड़का। ये बात मानते हैं? ओ भाई अपनी हिस्ट्री सारी मानते हैं, आपने लेकिन हिस्ट्री आपने माने तो भाई ऐसे हम भी बोल रहे हैं कि जो वॉरियर जो कोई शक आप नहीं। देखो ना, आप इनमें सारे उन्होंने जो हिंदुस्तान के लिए आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी ना, उसमें सारे थे। कल को आप बोल देंगे भगत सिंह भी ऐसे, उसने भी नहीं किया था, उन्होंने कितनी पी काटी थी इनके आगे। ओ भाई जो गलत बात होगी हम वो नहीं मानेंगे, ये बात हम नहीं मानेंगे, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। आप फिर ना माने, हाँ। आपकी मर्जी है, मर्जी है, मर्जी है। ये आपने तो बात झूठ है, बोलना है, बोली जाए। ये झूठ वाली हम बात नहीं बोलनी मानेंगे। भाई। चाचा हम झूठ ये बोल रहे तो हैं, आप आप- सच बोल रहे हैं। ये तो नहीं नहीं, आप तो इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा है ना। ले भाई आप बात हाँ। दूसरी तरफ पे ना ले दूसरी जाया तरफ करें। पर ना ले जाया आप करें। सीधा सीधा बात किया करें। भाई मेरी बात सुनो, ये भाई जिद है और कुछ। हिंदुस्तान के ऊपर से ना, ऊपर शुरू से ले 500 साल हुकूमत रही है, कुछ गोरों की रही है, कुछ इस तरह ये मुगल बादशाह थे उन्होंने की है हुकूमत। और उस दौरान ये नहीं कि वो हुकूमत एक सुकून से करते रहे, उस दौरान मुजामत भी होती रही है, जंगें भी होती रही हैं छोटी मोटी। कुछ इलाके थे जहाँ पे वो मतलब लाड़ के वो कब्जा भी कर लेते थे, लेकिन कुछ इलाके ऐसे आए हैं दरमियान में, कुछ ऐसे जो वैरियर है जिस तरह ये हैं बड़े हीरो, उन्होंने उनका भाई मुकाबला किया है। ठीक है ना, आप तलवार को छोड़ दें, वो एक अलग मैटर है, वो आप जब डिसाइड कर देते हैं इनके अंदर कि ये चीज़ हमने माननी नहीं है। अब देखो ना कि वो मतलब आगे से मुजामत करते रहे और उस हिसाब से वो मतलब उन्होंने जंगें लड़ी भी हैं और आज उनका नाम भी है। तो सही बात है, जो जंगे लड़ते हैं नाम तो उनका नहीं है ना। आप ये ना कोई बात दौर ऐसा नहीं जिसमें जंगें नहीं हुई है, कि ये जंगें तो शुरू से चलती आ रही है। भाई हम भी आपको यही चीज समझा रहे हैं कि इस दौरान जंगे तो अब भी हो रही है, अब कौन से नहीं हो रही। तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि जंगें होती रही ये हैं। जब तक दुनिया है ये तो काम चलना ही है। चलना ही भाई है। आप और ये जंगे रुकने का है ना। आप जंगे नहीं हो रही, अब हमें पागल बनाया जा आप रहा है। ये देख लें कि भाई तो आप पागल ना बने, भाई आप मेरी बात सुने, आप ऐसे ही पागल बन जाते हैं। एक बंदा आप हर तरफ कब्जा हो गया, वो बंदा सीधा हो गया। ये इस दिलेरी को तो आप माने ना कि भाई वाकई बंदा दिलेर था, उसके अंदर एक इतनी जुर्रत थी कि एकदम उसके यार भाई मेरी उसकी बात दिलेरी एक मानते हैं, मिनट, वो हमने दिलेरी कब मानते उसको हैं। बोला कि वो बुज़दिल था? हमने एक दफा भी उसको बोला कि वो बुज़दिल था? आप पिछली वीडियो में बिल्कुल इस चीज को इग्नोर कर ओ यार आप भाई ऐसे हम तो छोड़ वो देते हैं एक यार। जो तलवार मार कर उसने आदमी भी काट दिया है और घोड़ा भी काट दिया, हम ये बात नहीं मान रहे हैं कि हम सब कुछ मान रहे हैं कि बाकी वो दलेर है, वो पावरफुल है, सब कुछ है क्या। लेकिन जो बात गलत है कि जो उसे हम गलत ही कहेंगे। गलत है ही नहीं, है ही सही। आप अच्छा, गलत मेरी हो। कैसे सही है कि अजीब बात है। आप अच्छा, मेरी बात गलत सुनो। कहेंगे ओ यार इन चारों का एक का इन्होंने बोलना ही है कि ये सही है, यार नहीं देखो है, ठीक है, जो कोई प्रूफ नहीं दिखा सकते, ये ठीक है। वो आप कैमरे उनको गायब हो खुद गए लेके आए, जब उनको काटे कहें कि भाई इधर दोबारा जंग लड़ो। हाँ तो दिखाओ ना यार, कोई चीज तो दिखाओ हमें, दोबारा दिखाओ भी जाके दोबारा ले आओ, इनको ले आओ, ये यार, वही है। मेरी मैं इनको तलवार दिखा दूंगा। हाँ मेरी बात सुनो, आप ये तो दिखाओ। सुनते हैं ना कि तलवार को वार से हाथ भी काट सकता है, जिस्म का कोई हिस्सा भी काट भाई सकता है, ये साहब तो मानते हैं को ना। मेरी बात सुनो, सब कुछ काट सकता है, लेकिन शुक्र है। जिस तरह भाई बस इधर मेरी बात बात एक खत्म मिनट हो गई। एक हाँ, मिनट खत्म हो मेरी गई। बात खत्म खत्म होगी कि और फिर जिस तरह भाई उन्होंने बिल्कुल तलवार खत्म मारी है, ओ क्या भाई, उन्होंने मेरे जेवर नहीं तेज पहने, वो तलवारें सब बहुत कुछ सारी तलवारें होती थी, बड़े तलवारें होती थी। ओ ऐसे भाई तलवारें- जान वो भाई 30 कितनी किलो का भी सामान तेज हो उसने जाए, डाला हुआ उसने आदमी लोहे भी का। काट दिया और घोड़ा भी काट दिया एक बार से। अच्छा, लोहे के जिन्होंने कवच पहने हुए थे वो बंदे मरते नहीं थे तलवार के साथ। ओ भाई उनको जब भी किसी ने तरफ मारनी थी या उसके गर्दन तो भाई में एक मारनी direction होती set करके है उसने या मारी। उसके पेट के नीचे भाई मारनी मेरे होती उसने है। डायरेक्शन सेट करके डायरेक्शन, मारी थी ना। अच्छा। हाँ जी। अब डायरेक्शन, उसने जाते ऐसे ये थोड़ी ये मारी। ये आज सिर पहली पर दफा भी पता लोहा चला, लगा होता है। आजकल डायरेक्शन भी इनको आती है। और डायरेक्शन तो जो वैल्यू हाँ। होता है उसको पता नहीं होता मैंने बंदे को नहीं कितना करना नहीं, है। जो उसने नहीं, अच्छा जो जंग लड़ रहा है उसको नहीं वो पता होता। वो जो कटने वाला था उसको डायरेक्शन उसकी याद नहीं थी, उसको नहीं पता था कि मैं भी इसको मारने भाई, के ओ लिए। भाई मारने वाले देख के मारती हैं। हाँ तेरे जैसे होते हैं जो मारने वाले होते हैं। ओ भाई मेरी Reaction बात दे सुनो रहे ना, हैं। एक हाँ, बंदा तो वैसे एक भाई- बंदा उससे लड़ने कोई तैयार नहीं है। वो बंदा 10-12 साल से भाग गया, जंग ही नहीं लड़ रहा कुछ। अकबर तो हाथों मैदान पैदा में था। आता नहीं था उससे लड़ने के लिए। हाँ खुद तो नहीं आता लड़ने को नहीं जाता था, पर क्यों काट किन को रहा है फिर। हाँ तो वो ओए, ये अकबर बताओ। खुद एक बार भी नहीं आया उसके सामने। ओए ओए मेरी बात सुन, ओ पागल है, मुझे जंग लड़ने जाता है ले भाई। हैं? तो ये राणा प्रताप नहीं आता कभी था। कभी भी राणा कभी प्रताप नहीं आता कभी था। बादशाह आगे गया है? नहीं, राणा प्रताप राणे नहीं के आता पास था क्या?
15,000 आदमी था सारा, उसके पास 80,000 आदमी है। 15 और 80 का मुकाबला बनता है। तभी तो वो तभी तो भाई वार्ड ले लिया था ना उन्होंने, तभी तगमा ले लो जाके तो भाई मेरे तो जीत गए आप बात कर रहे हैं कि तगमा ले लो उन्हें जाके। 25 और 80 का कोई मुकाबला नहीं 25 बनता। और 80 का। तो भाई वो एक साइड से 25 थे और एक से 80 से फिर भी वो हार गए थे। हार गए थे, बिल्कुल हार गए थे। 80,000 आपके कहने से सब 80,000 तो मेरा भाई आपके कहने से सारा कुछ हार जाते हैं भाई ठीक है। आपने- क्यों कि आपने एक ही काम रखा कि हमारा चीज सफेद है बस। ओ भाई मेरे कोई चीज नहीं हाँ। चीज़ है, सफेद आप वाली- लोगों की है ही सफेद। हम इधर कोई झूठ बोल आप नहीं। चारों ने इसीलिए तो एका किया हुआ है, हमारी वाइट है बस, जो मर्जी कर लो। हमारी चीज हाँ। है, भाई ठीक है। एक और आप लोग पढ़े लिखे हैं, हम अनपढ़ हैं ठीक है। आपको नॉलेज बहुत ज्यादा है। ये बात नहीं है। नहीं ये बात गलत है। भाई देखो ना, कभी टाइम मान टाइम- जाता है हाँ। नहीं हो गया, कभी ये मान आपका जाता है। टाइम- कौन मान रहा है? वो कभी बोलते हैं कि ये सही, आप बोल रहे हैं कि सही हो वो गया। थे नहीं, पहले तलवार वाली बात पर अटके हुए थे, अब ये चीज पर अटक गए कि भाई बस कुछ भी नहीं था, वो आगे आते नहीं थी। बादशाह आगे आकर लड़ते थे, क्यों नहीं लड़ते नहीं थे? जाते ये थे। बस मुगल की बादशाह ओ थे जो जाओ आगे यार, नहीं आगे छोड़ो। लड़ते। सलाउद्दीन अय्यूबी जो है सारी ओ यार छोड़ो, आगे आप आगे सलाउद्दीन लड़ी है। अय्यूबी को हाँ। बहुत दूर दूर की बातें छोड़ो, इधर इस मामले को आप बीच में ना उखेड़ा करें। अच्छा, हम जो ओके। बात कर रहे हैं ना, नहीं, जो शुरू जो तो नहीं ग्रीस किया। का था मुड़ के ना, मुंह बंद कर ग्रेट लेना। अलेक्जेंडर, पता है? अलेक्जेंडर का। पता है ना उसका, हाँ। वो बंदा कितना खतरनाक था, किधर आकर आया? तुम दोनों को ही पता है, वो हमें नहीं ग्रेट पता। ओ भाई वो बंदा बहुत ताकतवर था, उसने वो तो पढ़े लिखे। ये ईरान को तबाह कर दिया, उसने ये सारे मुल्कों को वो मारता आया था, हर लेकिन तरफ हो गया था। आकर वो हिंदुस्तान में ही आ रहा है। इधर बहुत बड़े वैरियर हाँ इधर वैरियर बहुत है। आपने बस एक बात, क्योंकि हिंदुस्तान में वैरियर है। आप भाई, बाकी आपने किसी बात मुल्क में मानी नहीं भाई है। आप भी उस वक्त हिंदुस्तान में थे, आपका डीएनए ओ ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा उधर ही था। हाँ जी हाँ। ये आप आज कल पाकिस्तान बन गया तो आप अलहदा हो गए उस वक्त। क्या कल पाकिस्तान बना है? आपका बाप दादा परदादा तो इधर पाकिस्तान में जब पैदा हुआ हमारे है, परदादे तो आप हमें क्यों कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान में पैदा भाई हुए? मेरे यही 100 साल, अभी तो 75-77 साल हुए। 70 साल, तो 70 साल किसकी उम्र है? आपके दादा की 70 साल उम्र है। कहीं अभी आपकी बंदे- उम्र कितनी है? भाई कई बंदे ऐसे ऐसे ही छोड़ देते हैं हवा में, तो आपकी हर बात हम मान ले जी अच्छा ना। मेरी बात सुनो, जिन हाँ, जब की आप बात करते हैं। मिसालें देते हैं वो कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी है? जिन वो भाई जितनी भी पुरानी है, आप अभी बोल रहे हैं कि आप उधर है हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। कहाँ मैंने हिंदुस्तान में पैदा पैदा की हुए? बात नहीं, मैंने डीएनए की बात की है कि 70 वो- साल हो गए अभी तक हिंदुस्तान में आप फिरते तो हैं। भाई उसकी ओ बात भाई। तो सुने, वो कह रहे हैं जो जिनके हम गोडों में थे। किसके गोडों में थे? वो तेरा दादा परदादा उनके गोडों में था, ठीक है? क्या तेरा बाप था उनके गोडों ओ में? यार पाकिस्तान और हिंदुस्तान तब नहीं चबल थे। मारने के लिए टाइम ये चाहिए सब इनको। कुछ है भाई, वो भाई इकट्ठा वो था गोदों तब। में थे, आप ये तो नीचे डांस गोदों करने में से थे। कुछ नहीं होगा, आप तो नीचे कुछ आ गए। बताएंगे तो पता चलेगा। ये डांस नहीं हो रहा इधर, बता भी रहे, फिर हाँ। मान भी नहीं रहे, फिर बोलते हैं कि कुछ इधर बताएंगे डांसर तो नहीं पता होना, चलेगा। बात करनी है। भाई आपकी ये अच्छा मेरे सुहेल भाई, तब उस वक्त पाकिस्तान था कि किस वक्त? जब वो जो आया था ये ग्रीस मुगल का। उस वक्त हिंदुस्तान था, हाँ। और हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदुस्तान रल के साथ हुआ था। हिंदुस्तान अच्छा, भाई जथे। बहुत पुराना है मेरे भाई, हिस्ट्री तो जगह खाकर तू तो एक बिल्कुल मिनट, फारग हो एक गया मिनट, है। उस वक्त ये खिता क्या था, इसका हाँ। क्या नाम था? आप ही बताओ। जगह खाकर बिल्कुल बेहोश हो गया था। कैदी आजम और महाराणा प्रताप की भी जंग हुई है। हाय। कैदी आजम जीता था और फिर जो एनटीआर टोपी वो लेके जीता भाग ही गया है, था, महाराणा जीता ही है ना, प्रताप की। जीता ही, और क्या होगा? ओए बस अच्छा हमें आप टाटा मुझे करने एक दो दिया। सवाल का जवाब दे दे, उस वक्त इस खिते का नाम क्या था? आप क्या थे? वो नहीं भाई, आपको खिते का पता, हमें तो पता ही हाँ, नहीं। हाँ, आपको तो हर चीज का पता है। हमें कहते तो आप उधर ही चले जंग जाए। लड़े बगैर जीत जाता था हाँ। एक ग्रेट मिनट। अमेरिका था। ठीक है ना, कसूर का मसला चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है ना, उसने सिर्फ एक कलम की मार से वो जीत लिया था, केस ही जीत लिया था, हाय। ठीक है ना। कसूर वो उधर केस लड़ा अदालत में भी कसूर किसका है, तो उन्होंने लिखा जी कसूर कह रहे हैं पाकिस्तान अपना कसूर पाकिस्तान का है, तो उन्होंने कहा फिर जंग किस चीज की है, कसूर जब है ही हमारा। ओ यार ये सच्चे ने, इन्होंने मानना ही नहीं है। कोई बात मानेंगे तो बता देना। कसूर किसका है? कसूर पाकिस्तान का है। कसूर हमारा है जो आपके साथ बहस कर रहे हैं हम। कसूर महाराणा यार सारी बातें और छोड़ भी दे। सारी बातें मान लिया। एक तलवार तो चला क्या आ गया है भाई मेरा भाई? कसूर एक अपना जिला है, कस्बा, हम उसकी बात कर रहे हैं, वो जिला, कसूर नहीं कह रहे हैं, कसूर। ठीक है ना। यार मेरी बात सुने भाई, पता है क्या, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे, हमें नहीं उस चीज का पता।
कि जब ये जंगें हुई थी या जब आप कहते हैं ये सब कुछ हुआ था, उस वक्त इस सारे खिते का नाम क्या था? सिर्फ ये ओ बताओ भाई हमें नहीं पता, बस तो हम बता तो रहे हैं। आपको भी पता नहीं पता, आपने छोड़ दें छोड़ दें। यार लड़की ओ यार चाचा गुस्सा कर गया यार। अच्छा ठीक है भैया, चुप कर भाई से। और भाई ठीक चाचा है हम भाई, बता रहे हैं हिंदुस्तान और में ठीक है भाई, देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए चिंट पाक।